हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग मैथ्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग केसीएल केवीएल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और स्टार डेल्टा वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पर आपने अगर केसीएल केवीएल वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो इक्वेशन मैथ्स एनालिसिस में यूज होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखा देख लें, उसकी लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैथ्स एनालिसिस, सबसे पहले जानते हैं मैथ्स क्या होती है। ठीक है, मैथ्स एक लूप होती है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी इनर लूप। अब अगर आप बात करो इसकी, तो क्या ये एक मैथ्स हो सकता है? पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लूप हैं। ठीक, तो मैथ्स क्या होगा? जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होगा। ये एक मैथ्स है, ये भी एक मैथ्स है, ये एक मैथ्स है, ये एक मैथ्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो इसकी, क्या एक मैथ्स है? नहीं है। ठीक है, इसकी मैथ्स है नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो लूप हैं। ठीक है, अब पूरे की बात करो, ये भी मैथ्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चार लूप है। ठीक, मैथ्स है जिसके अंदर कोई लूप नहीं होगा, तो हम बोलेंगे मैथ्स। ठीक, जो मैथ्स एनालिसिस है वो या तो प्लेनर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है, नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, आप प्लेनर नेटवर्क पे मैथ्स एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो, जबकि नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए मैथ्स एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। आप जानते हो पहले प्लेनर नेटवर्क क्या होता है? तो वो जो प्लेनर नेटवर्क होते हैं, वो नेटवर्क होते हैं जो प्लेन पे ड्रॉ किए जाते हैं विदाउट एनी क्रॉस ओवर। ठीक है, उनमें कोई क्रॉस ओवर नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे हम इस नेटवर्क को देखें, तो ये देखो, इसमें आपको एक क्रॉसओवर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अगर आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करोगे, तो अगर आपके इस टर्मिनल दोनों को पकड़ के इस वायर को इधर एक्सटेंड कर दो, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या है? एक प्लेनर नेटवर्क है, इसमें आप मैथ्स एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब ये वाला नेटवर्क है, इसमें आप इस तरह से इसे सिंप्लीफाई भी करोगे तो भी ये प्लेनर नेटवर्क नहीं होगा, इसमें क्रॉस ओवर रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं नॉन प्लेनर नेटवर्क, और इसमें आप मैथ्स एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एक्चुअली प्रोसीजर पूरा, कि किस तरह से मैथ्स एनालिसिस अप्लाई करते हैं। प्रोसीजर समझते हैं उसका। बिना क्वेश्चन के समझाने से कोई मतलब नहीं होता। समझा भी देंगे तो आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन साथ में ले लिया है। तो देखते हैं आइडेंटिटी प्रोसीजर ऑफ मैथ्स एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप है इसका, आपको आइडेंटिफाई करनी है टोटल नंबर ऑफ मैसेज। पहले सबसे पहले सर्किट में क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें कितनी मैसेज हैं। सेकंड, आपको ये सबको करंट डायरेक्शन देनी है इस मैच को। थर्ड, आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है हर एक मैच के लिए। और फोर्थ क्या है, आपको जो आपने केवीएल इक्वेशन लिखी है थर्ड स्टेप में, इनको सॉल्व करके आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन, देखो इसमें आप, ये पूरी तो मैथ्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो लूप है। ठीक, तो सब मैथ्स आपको फाइंड करनी है। मैथ्स एक तो आप ये आपकी होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं है। एक आपकी मैथ्स ये होगी, ठीक है, इसके अंदर भी कोई दूसरा लूप नहीं है। अब आप इन्हें करंट डायरेक्शन असाइन कर दो। मान लिया हमने इस मैथ में करंट है हमारा I1 और इसमें I2। इस डायरेक्शन में हमने मान लिया, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, वो चीज़ें बाद में रिवर्स हो जाएगा उधर, तो आंसर फाइनली सही आएगा। ठीक है, हमने मान लिया I1 है, इसमें I2 है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? करंट फाइंड डायरेक्शन देने के बाद केवीएल फाइंड करना। इस मैथ के लिए केवीएल इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो केवीएल इक्वेशन हम लिखना बता चुके हैं। ठीक है, तभी हमने कहा आपसे केवीएल वाला वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? I1 करंट है, इसमें V इक्वल टू IR होता है 1 इंटू I1। ठीक है, 1 इंटू I1 प्लस ये 2 ओम है। ठीक है, 2 ओम में I1 करंट भी फ्लो हो रहा, I2 भी करंट फ्लो हो रहा। नेट करंट इसमें क्या फ्लो होगा? I1 माइनस I2, क्योंकि I2 का और I1 की डायरेक्शन अपोजिट है। I1 की ऊपर से आ रही है, I2 की तरफ से जा रही है, तो 2I1 माइनस I2 इस तरह से लिख लो। एक और तरीका है, आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो कि इस वाले लूप के लिए आपको लिखना है इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 और 1, 3 ओम का। तो इसमें 3 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा? I1। ठीक है, 3 इंटू I1। लेकिन इस वाले 2 ओम में I2 भी करंट फ्लो हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का ये रेजिस्टेंस कितना है? 2 इंटू I2 करंट फ्लो हो रहा, -2I2। और ये माइनस का 4 है, इक्वल टू में लिखोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू 3I1 माइनस 2I2, ये आपकी एक इक्वेशन डेवलप होगी। ठीक, अब आप अगर सेकंड वाली मैथ को ध्यान से देखो, तो इसमें I2 2 एम्पियर का सोर्स ही लगा हुआ है। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है। अगर 2 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसमें पूरे में 2 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब आई और ये I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर, क्योंकि यही तो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यही I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसमें I2 का मतलब, इसका मतलब कि I2 की वैल्यू भी क्या है? 2 एम्पियर। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है? इसमें ये है कि I2 और 2 एम्पियर दोनों की डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। तो I2 2 एम्पियर नहीं होगा, क्या होगा? माइनस का 2 एम्पियर। ठीक, तो अब आपको I2 की वैल्यू जब पता चल गई, तो आप पहली वाली इक्वेशन में अगर रख दोगे, तो
ये 2 × 4 हो जाएगा, 4 - 4 कैंसिल 0 हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0। यानी कि आपने करंट फाइंड कर लिया I1 = 0। आपने I2 को तो आपको I2 भी फाइंड कर लिया था -2 एम्पियर, और I1 भी फाइंड कर लिया। यही तो आपका फर्स्ट स्टेप था। बाई सॉल्विंग KVL इक्वेशन फाइंड लूप करंट, आपने लूप करंट फाइंड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होती है टोटल नंबर ऑफ जितने मैथ्स होते हैं, ठीक है। अगर 2 मैथ्स है तो 2 इक्वेशन आप लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी मिनिमम इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोच के बताओ, ठीक है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है तो आपने केवल इसी के लिए तो KVL लिखी है, एक इक्वेशन ही तो लिखी है। इसके लिए आपको KVL नहीं लिखनी पड़ी, इसमें 2 एम्पियर का सोर्स दिया है तो आपने सीधा फाइंड कर लिया I2 - 2 एम्पियर। तो अगर कभी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दे दे इस तरह से कि इस और इसमें सोर्स लगाया, आप करंट डायरेक्ट फाइंड कर लिया कहीं से, तो आपको बताओगे इसके लिए मिनिमम एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन लिख कितनी इक्वेशन सकते हो? जितनी मैथ्स है इसमें भी आप KVL लगा के लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इन द एबव सर्किट टू फाइंड आउट द लूप करंट मिनिमम कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड है? मिनिमम 1 इक्वेशन रिक्वायर्ड है। इक्वेशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ग्राफ थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी इसको, b - n - 1, ठीक। b होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस, n होती है नोड, ठीक है, -1, इतनी e होता है इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशन होंगी? इस पीछे वाले सर्किट में 3 ब्रांच थी, 2 नोड थी, 3 - 2 - 1 करोगे तो e आ जाएगा 2, यानी कि 2 इक्वेशन होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमम की बात हो तो हमने क्या बताया? 1 होगा, ठीक है। 3 ब्रांच है, ठीक है, 2 नोड है ये, ठीक। तो आपके e = b - n - 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसमें आपसे i की वैल्यू पूछी है, ठीक है। i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आपका स्टेप क्या होंगे? प्रोसीजर, ठीक है। आपको मैथ्स फाइंड करनी है, ठीक है। मैथ्स क्या? जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितनी मैथ्स फाइंड कर सकते हो? एक तो आपकी ये मैथ्स हो गई, ठीक है, एक आपकी ये मैथ्स हो गई, ठीक। अगर किसी में करंट सोर्स लगा है ना, करंट सोर्स दिया है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे करंट सोर्स लगा है, ठीक है, तो आप इसी के डायरेक्ट करंट सोर्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी की डायरेक्शन में आप मैथ्स की डायरेक्शन मान लीजिए, आपको एकदम सॉल्व करना ईजी होगा, ठीक है। यहाँ 1 एम्पियर हो रहा तो हायर टर्मिनल से करंट फ्लो, लोअर टर्मिनल के लिए निकलता है हेड से निकलेगा, तो क्या हुआ आपका इस डायरेक्शन में हमने इसकी मैथ्स की डायरेक्शन मान ली। लेकिन इसमें इधर 2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, 2 एम्पियर तो हमने इस डायरेक्शन में ही मैथ्स की डायरेक्शन मान लूप की डायरेक्शन मान ली। इसमें 3 एम्पियर इधर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो हमने इस तरह से मान ली इसकी डायरेक्शन, ठीक है। हमने सबको पहले मैथ्स आइडेंटिफाई किया, मैं 4 मैथ्स मिलकर, ठीक है। इसके बाद हमने सब में करंट की डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है वो असाइन कर दिया, सबको डायरेक्शन असाइन कर दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल KVL लिखना है, ठीक है। तो KVL हमें फाइंड क्या करना है? आई हमारा क्या है? इस बड़े वाले लूप में है ना, इस वाले लूप में आई, तो हम इसी में KVL लिखें तभी तो आई आएगा हमारा कॉमन। तो इसमें KVL लिखने के लिए देखो 1 2 3 4 1 ओम के रजिस्टर लगे हैं, ठीक है, यानी कि 4 रजिस्टर लगे हैं 1 ओम के, तो 4 × I1, ठीक है। वोल्टेज भी क्या होता है? IR, R फिर कितना हो गया? 4 ओम, और रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, 4 × I1 प्लस, अब देखो इसमें तो केवल I1 फ्लो हो रहा था, इसकी तो बात खत्म होगी। इसमें देखो, इसमें आपका I फ्लो हो रहा है, इसके साथ साथ ये क्या फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट भी तो फ्लो हो रहा है इधर से, ठीक है। तो इस पर आप क्या लिखोगे? और ये जो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसकी डायरेक्शन और I की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि जिस लूप के लिए लिख रहे हो इसकी डायरेक्शन मान के चलो, इसके कंपेयर करोगे दूसरे लूप से, ठीक है। इसकी आपने जिस लूप के लिए लिख रहे हो वो आपकी प्राइमरी रहेगी, मतलब, ठीक है। अब इसी से आप सारी डायरेक्शन कंपेयर करोगे, ठीक। तो जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। प्लस का 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर करंट 1 × 1 हो जाएगा। अब इस वाले 1 ओम में देखो, नीचे वाले 1 ओम में, नीचे वाले 1 ओम में I के लिए तो पहले ही लिख लिया, 4I1 में इंक्लूड हो गया। अब 2 एम्पियर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I1 के, ठीक है, क्योंकि इस लूप के लिए लिख रहे हो तो यही प्राइमरी इसी के रेफरेंस में लिखोगे सारी डायरेक्शन। तो 2 एम्पियर में इसके माइनस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना है? 2 एम्पियर, 2 × 1, B = IR, ठीक है, 2 × 1। अब ये देखो प्लस तीसरे लूप में आ गए हम, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है और इसमें करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, दोनों सेम है, तो क्या लिखोगे? प्लस, ठीक है। V = I क्या होता है? IR, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1, तो 3 × 1 लिखोगे। इस यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर I1,
ठीक है। I1 आपका आ गया क्या 2 एम्पियर। I1 ही क्या है आपका I, यानी कि I1 का मतलब क्या है, जो इस लूप में फ्लो हो रही, ठीक है, ये आपने फाइंड करी। और इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही वही तो I है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया लूप में एक सीरीज में से एक करंट होती है, सेम होती है, ठीक। तो I1 आपकी क्या होगी 2 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और देखना चाहो और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड V1 ऑफ द सर्किट जोन, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है V1, यानी कि ये वाला वोल्टेज पूछा है, ठीक, V1, ठीक। ये इधर ग्राउंड से कनेक्ट है तो ये नीचे वाले टर्मिनल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, तो आपसे यहाँ से ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ का आपका वोल्टेज पूछा है V1। अब देखो इसके लिए V1 पूछा है, तो यानी कि आप इस लूप में लगाओ या इस लूप में लगाओ, ठीक है, जिसमें V1 आ जाए, ठीक है, आपको इसी लूप में लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस लूप में। तो सबसे पहले देखो यहाँ 3 एम्पियर का सोर्स है, 3 एम्पियर का सोर्स, यानी कि 3 एम्पियर इनकमिंग है, 4 एम्पियर भी यहाँ इनकमिंग है, यानी कि अगर यहाँ पे 7 एम्पियर करंट अंदर आ रही है, इनकमिंग है, 7 एम्पियर करंट बाहर भी जा रही होगी, यानी कि 4 एम्पियर यहाँ, 3 एम्पियर यहाँ, यानी कि 7 एम्पियर, तो 7 एम्पियर आपकी क्या होगी आउटगोइंग करंट, ठीक। तो ये क्या आपने KCL लगाया, इसीलिए हमने कहा KCL भी पढ़ना, ठीक है, KCL KVL दोनों लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप KCL आपको यहाँ पता चल गया 7 एम्पियर, KCL तो KVL ऐसे है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना सर्किट थ्योरी का, नेटवर्क एनालिसिस का, वहाँ KCL KVL अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक। तो ये 7 एम्पियर आउट गोइंग हो गया। अब इस वाले नोट पे देख लो, आपको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर हम इस वाले में लगा रहे हैं, ठीक है, मैश एनालिसिस, तो हमें यहाँ का भी वोल्टेज पूरा बताओ, यहाँ का भी वोल्टेज बताओ, ठीक है, और V1 यहाँ का हमें फाइंड करना है प्लस माइनस V1, तो इन दोनों के अक्रॉस हमें वोल्टेज बताओ। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए हमें V इक्वल टू क्या होता है I है, हमें इन दोनों के अक्रॉस करंट पता होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें दिए ये 2 ओम 3 ओम, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है और 3 ओम के अक्रॉस करंट, तो हमें करंट पता चल जाए, तो हम इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, और पूरे मैश एनालिसिस के लिए क्या है KVL लगानी पड़ती है, ठीक है। इस मैश में हम KVL लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, V1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया 7 एम्पियर करंट जा रहा, तो यानी कि 7 एम्पियर जा रहा, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 14 वोल्ट हो गया, ठीक। अब इसकी बात देखो, 7 एम्पियर इनकमिंग है, यहाँ पर इस नोड पे 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक, 4 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो भाई 3 एम्पियर और बचा, उसे भी बाहर जाना चाहिए, तो 3 एम्पियर क्या इस नोड पे कितना जाएगा बाहर 3 एम्पियर, ठीक, क्योंकि KCL इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो अगर यहाँ 3 एम्पियर बाहर आ रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 9 वोल्ट, ठीक। अब अगर करंट डायरेक्शन की बात करो आप, करंट ऑलवेज फ्लो, हमने बताया था आपको, करंट जो होता है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, यानी कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी यहाँ से करंट आ रहा है प्लस माइनस, ठीक। तो अब अगर इसमें आप KVL लिखना चाहो तो आप सिंपली लिख सकते हो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, मान लो यहाँ से माइनस का 9 मिला तो माइनस का 9 लिख लिया, फिर माइनस का 14, माइनस पहले मिल रहा तो माइनस का 14 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, माइनस का 14 खोलोगे तो माइनस का ही 14 हो जाएगा। अब V1 आपको किसका मिल रहा है यहाँ प्लस का, पहले तो प्लस का V1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका V1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 14 कितनी 23, ठीक है, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे ना, V1 इक्वल टू 23, तो यहाँ से आपने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं मैश एनालिसिस, एक मैश आपने फाइंड की, करंट की डायरेक्शन उसमें मान ली अपने कोई, और इस पर आपने क्या KVL लगा लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो। अब एक थोड़ा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गेट के एग्जाम में अक्सर आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, हम लोग क्वेश्चन का डायग्राम देख के डर जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको डायग्राम देख के नहीं डरना है, जिसका जितना बड़ा डायग्राम होता है ना वो क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो डायग्राम देख के नहीं डरना और स्टार्ट करो। देखो नो, अब ये वाला देखो, इसमें आपको I की वैल्यू पूछी है, फाइंड I कहाँ है, पहले I को ढूंढो, ये रहा, ठीक है, इस लूप में ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे अपर ब्रांच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। अगर हम इसके, ये भी हमारी एक मैश है, ठीक है, ये भी हमारी मैश है, अगर हम इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें चाहिए एक्चुअली फाइंड क्या करना है I, ठीक है, और ये I का है यहाँ पर है, ठीक। तो हमें I अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें VAB की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर इसमें लगाना है, ठीक। तो हम यहाँ से पहले I की वैल्यू निकाल के देखते हैं। I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V/R होता है, ठीक। वोल्टेज इसमें कितना है 4 VAB, ठीक है,
4 AV अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, एक 3 ओम का लगा, एक 1 ओम का, यानी कि 4 ओम। आई की वैल्यू हमें पता चल गई VAV, यानी कि VAV की वैल्यू आई कह लें, आई की वैल्यू VAV, ठीक है। आई इक्वल टू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस AB, ठीक। अगर इसमें आप करंट निकालो, ठीक है, ठीक है, करंट अगर इसमें निकालोगे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें इस वाले में करंट निकालोगे, यहाँ तो आपको पता चल गया आई कितना है VAV, अगर इसमें करंट निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V 5 बाई रेजिस्टेंस कितने हैं 224 ओम, ठीक है, यानी कि 1.25, ठीक। इतना आपको पता चल गया, यानी कि इसका भी करंट पता चल गया आपको और इसका भी करंट की वैल्यू पता चल गई कि कितना करंट फ्लो हो रहा। अब अगर आप KVL लगाओ इसमें बीच में, यहाँ पर देखो, यहाँ से चलो, यहाँ से इनके बीच में क्या है, VAV वोल्टेज है, प्लस का VAV हो गया, प्लस का VAV। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ठीक है, तो 1 इंटू आई हो गया, ठीक, 1 इंटू आई प्लस का VAV, ठीक है, और इसे हमने अभी V डैश मान लिया, या 1 इंटू आई आप I मान लो, ठीक है, तो प्लस का I हो गया, VAV की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, कर चुके हो I, ठीक है, तो प्लस VAV प्लस 1 इंटू आई, तो ये भी I हो गया, ठीक। अब इधर देखो, इस वाले यहाँ से आ जाओ, ठीक है, माइनस यहाँ से चलोगे तो ये माइनस का पहले पड़ा, तो माइनस का इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इस लूप में करंट हमने कितनी निकाली थी 1.25, तो 2.5 वोल्ट हो गया इसके अक्रॉस, माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5 प्लस आई इक्वल टू 0, ये तो आई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1.25 एम्पियर, ठीक। यहाँ से आपने आई की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक। देखा कितना ईजी था, आपको ने यहाँ का करंट निकाल लिया, यहाँ का करंट निकाल लिया, यानी कि यहाँ के वोल्टेज आपको पता चल गए, और 2 वोल्टेज पता चल गए, और ये तीसरा आपको पता करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी VAV की वैल्यू आई के बराबर है, अगर आपको VAV की वैल्यू पता चल जाती है तो आपको आई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखा सर्किट इतना हाई फाई दिख रहा था कि पता नहीं क्या इस तरह से बना दिया, लेकिन सॉल्व एक स्टेप में था, ठीक है, बहुत ईजी था, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है मैथ्स एनालिसिस में कुछ भी, तो हमने कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके आगे का हम लोग जल्दी नेटवर्क कवर करेंगे, और इस तरह से नेटवर्क कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको करा देती हूँ तो आपको इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेटवर्क बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नेटवर्क में सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।